वहीं राजस्थान के बेरोजगारों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदेश भर के बेरोजगार जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नकल गिरोह का भंडाफोड़ कर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें न मानी तो 9 फरवरी से प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस राज्य में 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी सिर्फ पहली बार ही नहीं बल्कि दूसरी पारी के पेपर को लेकर भी धांधली की शिकायत मिल रही है। ऐसे में पूरी परीक्षा की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना जुटा सके। दर्शन पे बैठे हो, धरने पे बैठे हो, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? हमारी मुख्य मांगे जो अभी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी उसका 23 तारीख को जो सुबह का पेपर लीक हुआ था, जो हमारी मांगे लेके आई है, ये राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस थी। इसी बस के माध्यम से 23 तारीख की सुबह को जो पेपर लीक हुआ था, उससे पहले भी ये बस 20 तारीख को और 22 तारीख को इस बस का जो पुलिस जांच में गोगुंदा के पास टोल नाके पे सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो उसमें यह भी स्पष्ट हो चुका है कि ये बस पहले भी गोगुंदा से उदयपुर आई थी 21 तारीख 22 तारीख की शाम को, और 20 तारीख को इस बस के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके माध्यम से यह बस है जो जालोर से उदयपुर पहुंची थी। तो आज हमारे सब विद्यार्थियों की एक ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि इस भर्ती की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और 23 तारीख से पहले जो हिंदी का पेपर हुआ, हिंदी एसएसटी और 2 फेस्ट पेपर हुए हैं, जिसमें जीके का जो 21 तारीख का पेपर है और 22 तारीख का भी पेपर हुआ, उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए और अपराधियों की तह तक पहुंचा जाए। इसमें किन किन का हाथ है, जैसे अभी मीडिया में हमें सुनने को आ रहा है कि सुरेश बिश्नोई वो कई मंत्रियों के जो ट्विटर हैंडल है वो ट्विटर अकाउंट है वो हैंडल करता, तो इसमें ये पूरी जांच स्पष्ट की जाए कि सुरेश बिश्नोई किस मंत्री का जो ट्विटर हैंडल है वो ट्विटर हैंडल है जो हैंडल करता था। इस पूरी जानकारी को स्पष्ट किया जाए कि आखिर कौन से मंत्री का हाथ इस पूरे प्रकरण में है। मैं तो यही मांग करना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से, चाहे कितना भी बड़ा मंत्री क्यों न हो, चाहे कितना भी राजस्थान का कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, किसी ने अगर युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ी करने की जो ये कोशिश की है उसको बख्शा नहीं चाहिए, सरेआम चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। 5 साल से हम जो यहाँ अपने गांव से बाहर निकल कर जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, हमारे घर वाले में कब तक सपोर्ट करेंगे और हमें एक भी एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमारे जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितने भी यहाँ जो बैठे हैं मेरे साथी वो सब परेशान है। कोई भी पेपर एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं परेशान हो गए और कंप्लीट एग्ज़ाम नहीं होता। आपने भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और पहला जब मैं जाके बैठा 24 तारीख को, तो हमें 15 मिनट बाद में बोला गया कि पेपर आउट हो गया, पेपर वापस रख दो और मार्कशीट भर दो। इस प्रकार से आखिर कब तक चलेगा? हम इसकी सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तो पेपर पूरी इसको रद्द की जाए। राजस्थान पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए हमें। एक नहीं 10 भर्तियों के पेपर लीक हो गए, रद्द हो गए, राजस्थान के बेरोजगार खून कैंसर हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो 1 लाख भर्तियाँ होनी, जिसमें 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियाँ फरवरी में होने वाली है, सीईटी होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि रासू का कानून लागू किया जाए, अपराधियों को 12 महीने तक जेल के अंदर रखा जाए और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय मिले कि बस पकड़ी गई है 24 को, तो 21, 22, 23 को बस गई है, तो बस वाले कोई हनीमून मनाने थोड़ी गए थे, उसमें बस में कौन गए, कितने लोगों को पेपर मिला, उसकी जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षित है हमारा पेपर, हमें वो भी लीक हो गया तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो उन अपराधियों को पकड़े, उनको भी जेल में डाले, उनको डिबार करे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और एसओजी विफल हो पा रही तो सीबीआई को जांच दे तमाम भर्तियों की, और जो कोचिंग का नाम आया उसकी संपत्ति जब्त करे, उसको सील करे, बुलडोजर चलाए। वो अभी भी फरार है। सुरेश डाका जो है, उमंग कोचिंग जो चलाता है, और सुरेश डाका है वो अभी भी फरार है। नहीं, ये तो जो कोचिंग है उसकी कोचिंग में बुलडोजर चलाया जाए और उसको सील की जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए। क्योंकि पहले यही तो हुआ, जैसे जागृति स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हुई, वन रक्षक का पेपर लीक हुआ, टेक्निकल हेल्पर भर्ती का पेपर लीक हुआ और आपके कांस्टेबल का लीक हुआ, तो उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं, तो अपराधी को हौसले बुलंद हो गए। तो हम आज सांकेतिक प्रदर्शन हमने किया है कि हम चाहते हैं कि रासू का कानून लागू हो, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो और जो अधिकारियों को निलंबित किया गया उनको बर्खास्त किया जाए। तमाम मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया और सरकार फिर भी नहीं झुकती है, नहीं मानती है, तो हम फिर 9 फरवरी से पूरे राजस्थान में न्याय एवं रोजगार 2 यात्रा निकालेंगे, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई रहेंगे, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, पेपर लीक राजस्थान नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। आपने गुजरात में भी तो दांडी यात्रा निकाली थी,
उसके बारे में आप क्या? वो गुजरात में दांडी यात्रा जो बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर थी, जिसमें कई मांगें पूरी हो गई, कई मांगों पर अभी वार्ता चल रही है। और ये पेपर लीक की घटना अब घटित हुई है तो ये मामला अलग है, वो मांगे अलग थी। उसके लिए भी वार्ताओं का दौर जारी है। अभी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से भी वार्ता होगी, कई मांगे पूरी होगी, कई मांगों पर वार्ता का दौर जारी है। उसमें भी धोखा होता है। तो यात्रा पेपर लीक के मुक्त राजस्थान के लिए भी, उन मांगों के लिए, युवाओं को न्याय के लिए यात्रा होगी। 2023 के चुनाव को देखते हुए 200 विधानसभा में यात्रा जाएगी, क्योंकि हर बार युवाओं को वोट दिया जाता है, फुटबॉल समझ लेते, जाति और धर्म के नाम पे वोट ले लेते, लेकिन इस बार जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं होंगे। इस बार वोट होंगे रोजगार, नौकरी और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए।